प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सब संतन सो बीनती, सतगुरा को प्रणाम। बिरध तुम्हारा जान के, सहाय करो हरियान। सभी सत्संगियों को राम राम प्रणाम। हमारे सभी वरिष्ठ संतों को, डॉक्टर साहब को, प्रकाश भाई साहब को, श्रीनिवास भैया को और किशोर जी को, सभी को राम राम प्रणाम। प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। तो हमारा विषय, इसमें हमारी दो संगत हुई हैं अभी। त्रेता युग में काल का उद्धार, ये हमने गुरु महाराज की मोक्ष स्थिति के उपलक्ष्य में शुरू किया था। इसमें हमने अब तक जो लिया वो मैं एक संक्षिप्त में शुरू करता हूं इसको। इसमें सबसे पहले परमात्मा ने गुरु महाराज को आदेश दिया कि हमसू साहिब यूं कहो मरत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। ये बात त्रेता युग की है। जब त्रेता युग के प्रारंभ में गुरु महाराज का अवतरण मृत्युलोक में हुआ, उस समय गुरु महाराज का ये वृतांत है। और गुरु महाराज ये जो वृतांत है, ये तुलसा जी उनके भाई थे, और हरिकृष्ण उपाध्याय जी जिनकी कृपा से वाणी उपलब्ध हुई हमें, जो हम आज जिसके आधार से ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, वो वाणी जी हमारे हरिकृष्ण उपाध्याय जी केवली संत गुरु महाराज के शिष्य भी थे और गुरु महाराज के ममेरे भाई थे। तो उन्होंने ये सब हाथ से लिपिबद्ध किया और पोथियों में उसको, लंबी लंबी पोथियां होती हैं जो जिसमें पहले खाते बही खाते लिखे जाते थे, उनमें लिखा। और वो कूड़ी में, रिछोला में, पीलवा में जगह जगह रखी हुई थी। उनको इकट्ठा करने का काम गुरु महाराज के एक शिष्य थे रणछोड़ दास जी, तो उनके और उनके शिष्य कृपाराम जी, उन्होंने ये वाणी इकट्ठी की। फिर हमारे केवली संत हुए सुखसारण जी महाराज, उन्होंने मिलकर ये वाणी जी को हमें दिया। तो इस तरह से गुरु महाराज का त्रेता युग में जब अवतरण हुआ, उसका वृतांत गुरु महाराज इन दो को सुना रहे। और फिर तीसरे गुरु महाराज ने जिनको गुरु किया, जो उनके कुलगुरु थे लालदास जी, मेलाना के साधु और दादूपंथी, तो उनको बिठाकर और ये गुरु महाराज ने ये वृत्तांत सुनाया कि कैसे उन्होंने इसी युग में काल से नहीं छुड़ाया है। ये उनका जो कार्य है, काल से जो झगड़ा है, ये हमेशा चलता रहा है और वो आज भी चल रहा है कि हर जीव के अंदर गुरु महाराज की जो सत्ता है वो देखो आज मौजूद है, जितने भी हमारे राम से नहीं है, और वो सीधे उनकी टक्कर रहती है काल से, और किसी से नहीं। केवल काल को पार करना है, काल से बाहर निकलना है। तो यही चीज गुरु महाराज कहते हैं कि ये परमात्मा का आदेश मुझे हुआ त्रेता युग के प्रारंभ में कि हमसू साहेब यूं कहो मृत लोक में जाए, मृत्यु लोक में जाइए, काल मार सुखराम के लिए जो हंस छुड़ाए। काल को हटाकर, और जो हंस वृत्ति आत्माएं हैं जो मोक्ष आना चाहती हैं, जो परमात्मा का
अनुभव करना चाहती हैं उन सबको इस काल से छुड़ा लो। तो फिर गुरु महाराज ने पूछा कि काल कौन है, तो उसका हमने विस्तृत विवेचन सुना कि भी काल कौन है, कि काल सुखदेव सुकृत काल रे दोनों कर्ता पुरुष बनावियो, हम अंछा कर जोए और सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रगट हुए, कि दोनों ही जिसके अंदर प्रकट हैं उसको बनाया किसने, उसको आदि पुरुष होन काल पार ब्रह्म ने, जो स्वयं होन काल है उससे ये उत्पत्ति हुई, और ये इसको धर्मराज करके बनाया। और इसमें दोनों चीजें हैं, सुकृत कहते हैं धर्मराज और काल कहते हैं यमराज। तो यमराज और धर्मराज दो आत्माएं ना होकर एक ही है। तो ये हमने समझा। और इसके बाद इसमें हमने देखा कि गुरु महाराज ने कहा कि जब काल आप है तो मैं कैसे इसको जीतूंगा। तब परमात्मा ने फिर बताया कि मुझसे 50 पुरुष प्रकट हुए, जिसमें अभी हमने पहले भी देखा कि तीर्थंकर हुए, और षटदर्शनियों के लिए भी अभी हमारा बैरागी का संवाद चल रहा है, उसमें भी वही वृतांत आया कि देखो ये षटदर्शनी गुरु महाराज कहते आज ऋषि में भाया, कि ये ऋषि परंपरा जो थी आज से नहीं है, लेकिन कलयुग में ये पंथ और द्वारे चलने की वजह से ये लोग उस पंथ को भूल गए। ये हमने देखा। तो इस तरह से ये जगह जगह से जैसी समझ है वैसी आप लोगों की समक्ष रखी कि 24 तीर्थंकर और 6 षटदर्शनी, और इसी तरह से 20 भगवंत हमेशा मौजूद रहते जो जीवों का उद्धार करते रहते, जो जीवों को मोक्ष के रास्ते पे डालते। गुरु महाराज के जाने के बाद वो 20 का कार्य है कि वो इस मार्ग को अनवरत रूप से पूरे कलयुग के अंदर चलाते रहे। और कलयुग जो है मोक्ष का द्वार है, इसलिए इस कलयुग में जोर शोर से ये सत्ता चलेगी। तो क्या करते हैं कि गुरु महाराज ने जो ज्ञान प्रतिपादित किया, गुरु महाराज जो लेकर आए वो जीवों को देते हैं। तो हमने ये देखा। फिर गुरु महाराज ने बताया सगत 1:31 है, फिर 20:10 है, और जामे हमारे एक है। क्या सुखदेव जी जो है कि गुरु महाराज को वो दर्शन कराया कि देखो 64 शक्तियां हैं, जिसमें से कुदरत कला ये परमात्मा की है। तो कुदरत कला के बारे में हमने समझा। फिर हमने गुरु महाराज ने फिर प्रश्न किया कि काल कैसे मरेगा। तब परमात्मा ने क्या कहा कि तुम जाओ उन लोक में और डर मत राखो कोई, काल कर्म साहिब कहे सहजा सब बस हो। परमात्मा ने क्या बताया कि गुरु महाराज को बोला, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को, कि आप उस लोक में जाओ, मृत्यु लोक में, डर मत राखो कोई, रत्ती मात्र भी लेश मात्र भी डर मत रखिए मन में। और ये जो काल है जो कर्मों के आधार से काम करता है वो सहज में ही बस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या लेकर जाना है कि अनवे भोजा संग लहो 10 जो डालो साथ, और फिर जाओ उन लोक में सुन सुख देव जन बात। क्या लेना है, अनवे फौज। अनवे फौज अभी हम देख रहे हैं सब कि अर्थ, ये ज्ञान जो अमर लोक का है कौन देता है, ये उस अमर लोक से आए हुए संत ही देते हैं कि वो परमात्मा है। जिसको ये जगत परमात्मा मान रहा है वो तारणहार परमात्मा नहीं है, उसको मानने से आप आवागमन से निवृत्त नहीं होगे। ये ज्ञान कौन देता है, ये उस अनवे फौज का एक हिस्सा है जिसको अर्थ बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। तो अर्थ आबद को हुआ है, ये आबद हैं, ये अस्त्र शस्त्र हैं। और चर्चा घुरे निशान, फिर जीवों से मिलना जुलना, उनको बताना, उनसे चर्चा करना, उनको समझाना कि ये देखो परमात्मा क्या है, निरंतर किसको कहते। तो ये चर्चा की बात है। चर्चा घुरे निशान, ये झंडे की तरह है, पताका की तरह है। जैसे हम देश का पताका होता है, झंडा होता है, ऐसी उस अमर लोक की पताका क्या है, ये चर्चा है जो हम यहाँ सुन रहे हैं। ये वाणी इतनी सहज मत समझो, यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है ये अमर लोक की चर्चा है, ये आपको आवागमन से निवृत्ति की चर्चा है, ये उसका झंडा है, ये जो सत्संग होती। तो दृष्टांत का है, दृष्टांत का मतलब वो नहीं है कि जो स्वप्न के बाद तुरीयावस्था में जो अनुभव आते हैं संतों को, उसको वो दृष्टांत बोलते।
ऐसा जैसे केरला में, महाराष्ट्र में, इस जगह ज्यादा चलता है दृष्टांत की बात। बाकी जगह वो दृष्टांत इतना ज्यादा जीव नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर उनका रहता है। और जैन साहित्य में खास तौर से दृष्टांत के आधार पे कि 23 दृष्टांत जो तीर्थंकरों को आए, उनके आधार पे वो लोग बहुत विस्तृत विवेचन करते हैं। तो कह रहे हैं वो तोप की तरह है। तो गुरु महाराज दृष्टांत कौन सी बात करते कि गुरु महाराज यहाँ के उदाहरण ले लेकर और उस ज्ञान को समझाते हैं। वो वाणी जी में वर्णित है और वो एकदम सटीक बैठते हैं, नियर टू परफेक्ट, एकदम उसके करीब हैं। जो गुरु महाराज कहना चाहते उस बात को उस दृष्टांत के थ्रू समझाते हैं। तो कहते हैं तो दृष्टांत का आया ज्ञान भेद अमराब। फिर ज्ञान का भेद, ज्ञान का भेद कैसे होता कि अलग अलग ज्ञान गुरु महाराज ने बताए। ये सब ज्ञान है, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनको अलग अलग समझाना कि केवल ज्ञान कहते किसको, केवल समझ में ही नहीं आता। जैसे हमारी पिछली संगत में आपने सुना कि लोग केवल किसको कहते, केवल पार ब्रह्म होन काल पद को कहते। जो जिसको मानता है वो केवल की बात करने लग जाता। जो गीता साहित्य पढ़ रहा है, जो वैकुंठ का साधन है, उसको ही केवल बोल देते हैं, उसको भी केवल ज्ञान बताते हैं। कुछ जो जैनी होते हैं जिनकी सिद्ध शिला तक पहुंच है, वो किसका हिस्सा है कि उस होन काल पार ब्रह्म में एक ऐसा एरिया जो उसके ऊपर क्यों माना जाता है। जैसे इस जगह हम रहते हैं, जैसे यहाँ पर हम मृत्यु लोक में हैं, तो मृत्यु लोक में एक शासन करने वाले लोग हैं और एक बैरागी लोग हैं। तो बैरागियों का रहने की जगह कहाँ है कि जंगल है, उनका अलग आश्रम है, उनके अलग जगह है। ठीक ऐसे ही वो उस होन काल की सत्ता के ऊपर उस सिद्ध शिला पे रहते हैं, उसको केवल मानते। और गुरु महाराज ने भी उसको कहा है कि ये 24 तीर्थंकर जो हुए ये सब केवल हुए, कि केवल हुआ अनेक जो गिनत ना आवे कोई, 24 सुखराम के सभी के सिर हुए। तो ये क्या है, ये ज्ञान भेद है। फिर गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर तुम इसको केवल मानते हो तो मैं निकेवल्य की भक्ति करता हूं, मैं निकेवल्य की बात बताता हूं। उसको निकेवल्य नाम दिया। हालांकि सही केवल वही है कि जो गुरु महाराज ने फरमाया, जिससे आवागमन से निवृत्ति होती और जिसमें एक ही को मानना होता है, दूसरा कुछ नहीं माना जाता। जिसमें जो उससे संबंधित चीज है उसी को मानेंगे, उससे संबंधित नहीं उसको नहीं मानेंगे। उसी संत को मानेंगे जिसके अंदर वो केवली ज्ञान है, जिसके अंदर वो अखंड ध्वनि चल रही है, ऐसे मानो संक्षेप में। तो कहते हैं ज्ञान भेद अमराव, राग सिंधु जस गावे। सिंधु राग बजता है तो क्या होता है, शरीर में एकदम जोश आ जाता है। इसी तरह से जब हम ये यशगान करते हैं, जब हम गुरु महाराज की वाणी बांचते हैं, तो हमारे अंदर जोश आ जाता है कि और 4 घंटे भजन करो, 5 घंटे करो, 6 घंटे करो, रात को सोना नहीं है। ये सब कहां से आता है, ये गुरु महाराज के शब्दों से। ये जो फौज है ये काल से लड़ने के लिए है। कहां पर, ये है इसी होन काल में। तो कहते हैं राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर। उसकी मति कैसी होती है, जिस तरह से फौज के अंदर सूरवीर होता है। बहुत सारी फौज है लेकिन सूरवीर तो गिने चुने होते हैं ना। ठीक ऐसे ही ये गिने चुने राम सनई होते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जो दुनिया की अगर हम जनगणना की बात करें, मतगणना की बात करें, तो इसमें से बहुत कम ऐसे राम सनई हैं जो सूरवीर की तरह हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया और इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो करें जोर शमशेर बजावे, ए फौजा जिन पास है जानसू जुटे न कोय, और सब ज्ञानी सुखराम के कर धर सन्मुख होए। हाथ जमीन पे टेक के कर धर सन्मुख होए। वो जब ऐसे संत की वाणी सामने आती है, जब ऐसे शब्द आते हैं, तो जितने भी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी कहें तो वेदांती, ध्यानी कहें तो योगी, सब कहते हैं कर धर सन्मुख होए। सब सन्मुख हो जाते, उस बात को मान लेते, उस रास्ते पर चलने लग जाते। तो इस तरह से हमने देखा। फिर ये हो गया कि 90 फौजा संग ले, 10 योद्धा लोसा। 10 योद्धा की भी हमने बात करी। 10 योद्धा कौन कौन से, सील, सांच, लिव, जरना, नियम, माया से बिलक रहने का। ये हमारा नियम है भाई, कि हम तो जी राम से नहीं है तो हम केवल परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं मानेंगे। ये हमारा नियम होता।
तो नियम विरह, परमात्मा प्राप्ति के लिए विरह आती। किसी और ज्ञान में ऐसे देखा है कि भजन करते हुए रोता है? केवल ये होता है किसमें कि जो केवल ज्ञानी है, जो गुरु महाराज के रास्ते चल रहे हैं, उनके ही वो विरह आती कि मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त करूं। उनको गुरु से बिछड़ने की विरह आती। ये कहाँ होता है? ये इसी ज्ञान में होता है। तो कहते हैं विरह, वैराग्य, इसमें ज्ञान वैराग्य होता, और नाम स्मरण, ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करते। अनवय वाणी, ये कौन? वो केवली संतों की वाणी जिसमें उस देश का भेद है, परमात्मा के देश का, वो अनवय वाणी है। और त्याग, कि बाकी सब चीजों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ सदगुरु शरण। तो कहते हैं इस तरह के 10 योद्धा ये काल से लड़ने के लिए चाहिए। तो इसको हमने देखा कि जम जालम है, सावधान होए लड़ना रे लोए, अब के मौसर आन बने हुए। ये जो अवसर मिला है मनुष्य देह शुद्ध बुद्ध कार्य करना, इसको पूरी शुद्धि बुद्धि के साथ एकदम सोच समझकर ध्यान रखकर अपना कार्य करें, ऐसा गुरु महाराज ने इस पद में फरमाया। तो अब हम गुरु महाराज की मेहर से आगे का वृतांत देते हैं। तो इसमें परमात्मा के से और गुरु महाराज का जो संवाद चल रहा है वही है ये, कि अब गुरु महाराज क्या फरमाते कि जन सुख देव तब बोलिया, सुन हर बैन हमारे, काल उलट मुँह गए तो किमला सुमार, हंस गया सो बस गया ऐसो बल माय, मैं किण बल सु सुख राम के हंस छुड़ाऊं जाए। दो प्रश्न गुरु महाराज ने, दो साखियों में प्रश्न किया। गुरु महाराज फरमाते कि सुन हर बहन हमारे, हे राम जी महाराज, हे परमात्मा मेरे वचन सुनो। ये जो काल आपने बताया, ये अगर उलट कर मुझी को पकड़ लेगा, क्योंकि मैं उसी देह में हूं, उस काल की देह में, काल की ये सब फौज जो काल को मारने की थी, ये सब होन काल की है। तो कह रहे हैं अगर ये उलट के मुझे ही पकड़ ले, उलट कर काल मुझे अर्थात मेरे इस हंस को बस में कर ले, तो मैं दूसरों को कैसे छुड़ाऊंगा? तो कहते हैं हंस गया सो बस गया। अब तक जो हंस गए उस देश में, मृत्यु लोक में, गुरु महाराज फरमाते हैं वो तो वहीं बस के रह गए। ऐसा काल के अंदर बल है, तो मुझे ऐसा कौन सा बल मेरे पास है कि मैं हंसों को छुड़ा लूं? तो इसमें हंस गया सो बस गया, इसका क्या मतलब है? गुरु महाराज फरमाते कि जो हंस वहां गए, उस मृत्यु लोक में जो हंस गए अभी तक, उनके लिए गुरु महाराज कहते जिनको केवल ज्ञान उपजा, और उस केवल ज्ञान के आधार से वो जब वापस अमर लोक में परमात्मा के देश में नहीं आ पाए, उस काल से वहीं बस गए जाकर, ऐसा क्यों हुआ? तो अनंत हंस उस पार ब्रह्म से मृत्यु लोक में गए, इच्छा माया को मारकर परमात्मा के देश में आना था, परंतु वहीं बस गए। तो परमात्मा उसका ज्ञान जो केवल ज्ञान उपजा, वो 24 तीर्थंकरों को उपजा, कुछ सददर्शनी हुए जिनको वो ज्ञान प्रकट हुआ कि हाँ केवल ज्ञान है। तो कह रहे हैं उनका काम भी क्या था? जीवों को काल से छुड़ाकर और परमात्मा के देश में भेजना, ये उनका कार्य था, और उन्होंने किया भी है। लेकिन स्वयं कहाँ रह गए कि वो होन काल में ही फंस गए। भगवान महावीर स्वामी का जो वृतांत गौतम स्वामी ने वर्णन करा और सुमिंदर स्वामी ने लिखा, जिस तरह से गुरु महाराज की वाणी हरिकृष्ण उपाध्याय जी ने लिखकर और हमारे समक्ष रखने का काम सुखसानंद जी महाराज कृपाराम जी ने किया, ऐसे ही जैन साहित्य कैसे आया इस जगत में कि उसका जैन आगम का वर्णन, जितने भी 24-23 तीर्थंकर थे उनका, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना सारा वृतांत खोलकर गौतम स्वामी को बताया, और गौतम स्वामी ने उसको उच्चारण करके सिमंदर स्वामी को बताया, और सिमंदर स्वामी ने उसको लिखा। एक पहाड़ी है, उसको समेत शिखर बोलते हैं,
वो आपका बिहार के पास बिहार का जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो सम्मेद शिखर है। जब 2 हिस्से हुए थे बिहार के, तो उस राज्य का नाम मैं भूल रहा हूँ, झारखंड। हाँ, झारखंड। तो झारखंड में सम्मेद शिखर बोलते हैं उसको। उस शिखर पे 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और बहुत सारे राजाओं ने वहां जाकर तपस्या करी। वहां पर इस ज्ञान का उच्चारण हुआ, लिखा गया। जिस तरह से हमारी वाणी जी हरसोर में लिखी गई, ऐसी जैन आगम का लिखना उस सम्मेद शिखर पे हुआ। गुरु महाराज क्या कहते हैं परमात्मा को कि हंस गया सो बस गया। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े केवल ज्ञानी गए और उन्हें केवल ज्ञान उपजा और वो वहीं बस गए। वो उन्होंने सदगुरु शरण को धार कर और राम राम सिमरण किया होता तो वापस आ गए होते यहाँ पर। तो कहते हैं काल का ऐसा बस है कि काल ने उन्हें वहीं रोक दिया। ऐसा उनकी मति में वो हल्का सा बाल बराबर फर्क डाल दिया। तो ऐसो बल है माए, उसके अंदर तो इतना बल है। और मैं किन बल सू सुखराम के अंश छुड़ाऊं जाए, मैं कैसे उसको छुड़ाऊं। तो परमात्मा ने क्या कहा, देखो, साहिब के सुख राम को काल मरे जिण रीत, मैं तुम में गुण मेल सू तम हंस लासो जीत। परमात्मा ने क्या उच्चारण करा कि साहिब कै सुखराम को। परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को फरमाया कि काल मरे जिण रीत, जिस तरह से काल मरेगा, जिस तरह से ये काल का प्रभाव नष्ट होगा, जिस तरह से उसकी सत्ता काम नहीं करेगी, वो गुण मैं तुम्हारे अंदर रख दूंगा, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे उर में मिला दूंगा, मूल में। तो कहते हैं मैं तुम में गुण मेल सू और तुम हंस लासो जीत। इसके पराक्रम से तुम जो हंसों को काल से छुड़ाकर, जीत कर, काल को जीत कर, काल जयी होकर और यहां पर हंसों को ले आओगे, अपने साथ लेकर आओगे, तुम हंस लासो जीत। इस तरह की बात गुरु महाराज को परमात्मा ने फरमाई। फिर क्या कहा कि दो ये बसत ऐसी धरूं, सुन हर के जन तुझ माये, काल करम ए उलट के पांव पड़ेंगे आए। कि दो ये वसत ऐसी धरूं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से क्या फरमाता परमात्मा कि ये हर के जन अर्थात मेरे जन हंस तुम सुनो, ये ऐसी 2 वस्तु विशेष गुण रख दूंगा जिसके पराक्रम से काल और कर्म तुम्हारे पांव पड़ेंगे। जो कर्म, जो रीति, जो कुछ भी तुम करोगे वही रीति मोक्ष जाने की बनेगी और वो काल तुम्हारे बस में हो जाएगा। वो पांव पड़ेंगे आकर और तुम मेरे आधार से मेरा सहारा लेकर यहां पर हंसों को छुड़ा लोगे, काल से छुड़ाकर इस मृत्यु लोक से और अमर लोक भेज दोगे। कि साहिब मोकू भेजियो, कल बल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। इस तरह से गुरु महाराज फरमाते कि साहिब मोकू भेजियो, मुझे कहां भेजा, इस मृत्यु लोक में। साहिब मोकू भेजियो, कल बल दे सब ज्ञान। काय का बल, कला का बल। कौन सी कला, कुदरत कला, नयनछर, उस नयनछर का बल देकर भेजा। जहां तहां महिमा किस बात की है, नयनछर की। तो कहते हैं साहिब मोकू भेजियो, कल बल दे सब ज्ञान, और साथ में क्या दिया, ज्ञान दिया, सारा ज्ञान। किस चीज का, कि मोक्ष ले जाने का क्या सारा ज्ञान होता है। और ये जो अटकाने वाला ज्ञान है ये क्या है, इसलिए गुरु महाराज अधिकार के साथ उन चीजों को कहते हैं। बैरागी संवाद में बैरागी की बात करते हैं,
तांत्या के संवाद में तांत्या की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान कुदरतन उनके अनुभव से जो अनंत युगों से यहाँ आते रहे, वो सारा ज्ञान उनके पास है, इसलिए वो बात कर सकते हैं। हम अगर बात करेंगे, हम दो चार चीजें समझ सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई बहाई संप्रदाय की बात करने लग जाए तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये केवली संत कैसे होते? इनको वो चीजें पता होती हैं, ये उस चीज को पकड़ लेते हैं, ये एकदम इनको अनुभव होता है। जैसे गुरु नानक देव, वो ईरान, इराक और जाने कहां कहां गए, भ्रमण किया उन्होंने, और जीवों को उनके जैसा उन्होंने बोला वैसे, जैसे दरियाव जी महाराज हुए, जैसे और केवली संत हुए, ऐसे ही गुरु महाराज, उन्होंने इतने संवाद किए जगह जगह, ढूंढिया का संवाद। तो अब ये सारी रीतियां जो बताते हैं वाणी जी में, वो उनके पहले उन्हें पकड़ते कि तुम ऐसा करते हो, और फिर अपना ज्ञान गुरु महाराज बताते हैं अमरलोक का। तो कहते हैं कलवल दे सब ज्ञान। तो क्या क्या चीजें गुरु महाराज लेकर आए कि एक तो उस कला का बल नयनछर लेकर आए, और दूसरे वो ज्ञान लेकर आए। कौन सा? केवल ज्ञान के साथ साथ इस जगत का ज्ञान, कि जो यहाँ चल रही रीति, जो काल जिससे पकड़ रहा है। तो कह रहे माया बीचे लड़ पड़ी, ये जो माया है यहाँ की, जो जगत जिससे चल रहा है, वो लड़ पड़ी, माया बीचे लड़ पड़ी, और मत धर मेरा ध्यान, कि तुम मेरी चीजों का सहारा मत लो। कौन कौन सी चीजें? अनवे फौज वो यहाँ की, और 10 योद्धा ये खून काल के, जिनके सहारे से काल को मारा जाता है। जैसे अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, पहले तले पे, दूसरे तले पे जाना है, तो हम सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। सीढ़ियां क्या होती हैं? चढ़ने के लिए वही साधन होता है, लेकिन उनसे पकड़ के नहीं बैठा जाता, उनसे आगे जाया जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो 10 योद्धा हैं, इनका सहारा लिया जाता है। शील, साच, संतोष, वैराग्य, ज्ञान, ये सब इसका सहारा है, कि इसमें हम अटक ना जाएं। इसलिए हमें बार 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 ये सत्संग सुननी पड़ती है। तो कह रहे हैं साहिब मोकू भेजियो कलवल दे सब ज्ञान, और माया बीचे लड़ पड़ी। लेकिन ये है सब माया की, और ये जो माया की चीजें हैं, माया गुरु महाराज से लड़ पड़ेगी। इन सब का सहारा क्यों लेते हो? जब तुम उस देश के हो, तुम अपना रखो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से मान लो कोई अमेरिकन है, वो इंडिया आता है, तो उसे इंडिया की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ती है, यहाँ की चीजें समझनी पड़ती है। वो ये नहीं कर सकता कि वो डॉलर लेकर आएगा और सब जगह डॉलर से काम कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक ऐसे ही ये अमरलोक से आए हुए संत यहाँ की चीजों के माध्यम से और उस अमरलोक में पहुंचाते हैं। जैसे श्वास उश्वास है, ये यहाँ की चीज है, इसके माध्यम से अमरलोक पहुंचाते हैं। नस नस नाड़ी नाड़ी में वो सत्ता प्रकट करके हमें उस देश में पहुंचाते हैं, लेकिन इसका सहारा लेते। तो ठीक ऐसे ही गुरु महाराज ने ये माया की चीजों की बात करी है। तो कहते हैं माया पीछे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। यहां तक हमने देखा कि साहिब का और गुरु महाराज का जो वृतांत है, जो हमारा संवाद हुआ, वो संवाद इन साखियों में दिया गया। अब जब गुरु महाराज यहाँ पहुंचे, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो हम आगे लेंगे। तो श्रीनिवास जी, अगर आप चाहें तो अब रोक कर आप रिकॉर्डिंग और दोबारा से लगा सकते हैं।